बुज़दिल दुश्मन भारत की पाकिस्तान में ड्रोन दरअंदाजियां, 2 दर्जन से जायद हमले नाकाम बना दिए गए। लाहौर में 6, रावलपिंडी में 3 ड्रोन नाकाम। कराची में गुलशन हदीद और मलिर शराफी कोट में ड्रोन गिराए गए। अटक, गुजरावाला, गुजरात, चकवाल, शेखुपुरा, उमरकोट में भी ड्रोन हमले नाकाम। डहरकी में ड्रोन हमले से 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। ननकाना में 1 शहरी जख्मी हुआ। लाहौर में 4 अहलकार को जख्म आए। वाल्टन रोड पर फायरिंग के बाद सायरन बज उठे, शहरी घरों से बाहर निकला। पाकिस्तान में हमलों में इस्तेमाल होने वाले इसराइली साख्ता हीरो ब्रॉन्ज मिसाइल 16 किलोग्राम एटमी मवाद ले जा सकता है। 35,000 फीट बुलंदी पर 6 घंटे तक परवाज का हामिल ड्रोन की रेंज 200 किलोमीटर, कीमत $10 मिलियन है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी निशाना नहीं बनाया जा सकता है। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान के सॉफ्ट किल टेक्निक, हार्ड किल हथियार काम कर गए। भारतीय फजाइया यकीन रखें, जवाब आएगा, भरपूर आएगा, दुश्मन किसी भूल में ना रहे। वजीर इत्तलात अता का कौमी असेंबली में खिताब, कहा पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 40 से 50 भारतीय फौजी मारे गए। भारत ने खिफत मिटाने के लिए ड्रोन भेजना शुरू कर दिए हैं। भारतीय फौज ने सिखों के खिलाफ कार्रवाई की। दुनिया से आवाजें उठ रही थी कि कोई सिख पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जंगी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाक भारत जंगी सूरत हाल, फिजाई और रेलवे शेड्यूल मुतासिर। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। कराची में 6 बजे तक परवाजें बंद। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख। पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक मुसाफिरों को पाक बिजनेस एक्सप्रेस में एडजस्ट किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राब्ता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। कहा भारत ने जो कुछ किया है वो नाकाबिले मुआफ़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हम जंग से बचना चाहते हैं लेकिन जंग फैलने के वाज़े इम्कानात हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय फौज की इंसानी हुकूक, बैनुल-अक़वामी मुआहिदों और जेनेवा कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जियां। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि दुश्मन कब ज़र्फ और बुज़दिल है। बच्चों को निशाना बनाना कहाँ की बहादुरी है। भारतीय ड्रोन हमलों को एक एक करके नाकाम बना रही हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर पाकिस्तान को जवाब देने का पूरा हक हासिल है। बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारत ने शहरी आबादी, शहरी तंसीबात और डैमों को निशाना बनाया। आलमी बरादरी 2 जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत की अपील। सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत। नई दिल्ली में भारतीय हममंसब जयशंकर से मुलाकात ही करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा भी किया था। फ्रांस ने राफेल तैयारी गिरने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी एहलकार ने CNN को इंटरव्यू में बताया कि ये पहला मौका है कि फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारा तबाह हुआ है। पाक फजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। 3 जदीद तरीन राफेल तैयारे भी शामिल थे। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स की कदर भी गिर गई। कमसिन बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करना भारत की नंगी जारहत है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, भारतीय पायलट्स नाअहली और नाकामी का इस्तारा बन चुके हैं। बानी PTI तौहीन अदालत केस रेगुलर बेंच को भिजवा दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने सवाल किया कि ये रेगुलर बेंच का केस नहीं। वकील सलमान अकरम राजा बोले, इसमें कोई आईनी इशू नहीं, रेगुलर बेंच को भिजवा दें। 9 मई के मुकदमात में बानी PTI का पॉलीग्राफिक और फोटोग्राफिक टेस्ट कराने का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। कारोबार का दोबारा आगाज होने पर 100 इंडेक्स में 7,000 पॉइंट से जायद कमी। इंडेक्स 1,02,000 पर आ गया। के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी मुतवक्के। बुनियादी टैरिफ में 78 पैसे से ₹2.25 फी यूनिट तक कमी का इम्कान। नेपरा 15 मई को समाप्त करेगा।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल मामूल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। आलमी इदारे का पाक भारत कशीदगी में कमी की उम्मीद का इजहार। पाकिस्तान को $2.3 अरब पैकेज मिलने का इम्कान। गालिब हैं, खुदा का वार हैं हम, लड़ने के लिए तैयार हैं हम। पाकिस्तानी कौम की दिली आवाज पर खून गरमा देने वाला नया मिनी नगमा रिलीज। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानियों का एहतजाज। मुल्क की परचम उठाए मुजाहिरीन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मासूम पाकिस्तानियों पर भारतीय हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करें। आलमी बिरादरी को सिफारतकारी और बातचीत को फरोग देने के लिए काम करना चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का पैगाम, कहा अमन ही हमारी इज्तिमाई सलामती और खुशहाली का वाहिद रास्ता है। अफसोस कि इंडिया ने फिर वो कर दिया जो उनके न्यूज़ चैनल्स के एंकरों ने चाहा। रात की तारीकी में मासूम लोगों पर आपने बम बरसाए। इंडिया की जहरियत जो की है इन्होंने, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और एक दिन की जंग ने आपको बता दिया है, आपको सबक सिखा दिया है। और हम अपनी फौज की शान बशान खड़े। पाकिस्तानी अदाकारों का मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती। बहरोज सब्जवारी कहते हैं भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। बुशर अंसारी ने कहा कि भारत ने रात की तारीकी में मासूम लोगों पर बम बरसाए। शब्बीर जान ने कहा कि मुल्क की दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। गाजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में 48 शहादतें। शहदा की मजमूई तादाद 52,653 हो गई।